आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, अभी आप लोगों को सबसे बड़ी चिंता क्या सता रही है? आपको सबसे बड़ी चिंता सता रही है आपकी इंग्लिश ग्रामर की, कि आपको जो इंग्लिश ग्रामर है वो कैसे करें, हम क्या नहीं करें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कितने रूल पढ़ें। तो फाइनली मैंने आप लोगों के लिए एक बात सोची कि मैं आप लोगों के लिए, जी हाँ, आपने सही सुना, आप लोगों के लिए 100 रूल लेके आऊँ। इतने 100 रूल ऑफ ग्रामर, बिल्कुल ईजी से रूल होंगे। मेरे बताने का तरीका बिल्कुल ईजी होगा। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले लो, या आप चाहो तो आप अपनी कॉपी में इन 100 के 100 रूलों को लिख लीजिए। या आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और एग्ज़ाम के अंदर एरर होगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, या कुछ भी होगा, आपको इन्हीं में से देखने से मिलेगा। चाहे आप प्री दो, मेंस दो, हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम दो, ग्राम सचिव, पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम दो, कांस्टेबल, एसआई, कमांडो, एनटीए, डीयू एग्ज़ाम, आईबीपीएस, कोई भी आप एग्जामिनेशन दीजिए, इन 100 रूल से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एरर से बनते हैं। तो पहला रूल है कि द सब्जेक्ट ऑलवेज इन द सब्जेक्टिव केस, मतलब कहने का क्या बात है, सब्जेक्ट क्या, हमेशा कोई भी सब्जेक्ट होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो तो इंट्रोडक्शंस के टाइप पे आप बोलते हो ना माई सेल्फ, मैं बोल दूँ माई सेल्फ पंकज शर्मा, तो गलत होगा। ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर, ये देखिए सुनने में काफ़ी अच्छा है कि माई सेल्फ पंकज शर्मा, ये सही बात है, सुनने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। जी हाँ, ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा सेंटेंस होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। इसलिए आप कभी भी इंटरव्यू देने जाए तो कभी भी अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस ना करवाएं कि माई सेल्फ ये, माई सेल्फ वो, गलत होगा। आप बोले आई एम, आई एम, ठीक है, आप क्या बोलोगे, आई एम। जैसे इसने लिख रखा है माई नेम इज़, माई सेल्फ इज़ श्रीकांत सिंह, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका जो रियल मीनिंग होगा वो क्या होगा, मैं बता देता हूँ क्या होगा भैया। इसने कहा माई सेल्फ इज़ श्रीकांत सिंह, लेकिन मैंने क्या कहा, जहाँ पर माई सेल्फ आ जाए, वाक्य में शुरू में आ जाए, वो माई सेल्फ नहीं होगा भैया, वो गलत हो जाएगा, वो आई एम से शुरू होगा। मैंने क्या कहा, सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ठीक है। ये नहीं आएगा कि रिफ्लेक्सिव नाउन आ, सॉरी प्रोनाउन आ गई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गई, ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होगा, माई सेल्फ हमेशा गलत होता है सब्जेक्टिव केस के अंदर, सब्जेक्ट का ही हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए, यू रवि एंड मी आ गया ना, यू रवि एंड मी, यानी कि सब्जेक्ट की कंपैरिजन हो रहा है सब्जेक्ट के साथ। तो अब कैसे आप इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख सकते हो, कभी भी नहीं लिखोगे। क्या आ जाएगा, यू रवि एंड आई, क्या रहा, आई आ जाएगा मी की जगह। क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म में चल रहा है वाक्य, तो क्या होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा। दूसरा रूल क्या है, कुछ ये बच्चे, आपको ये दूसरे रूल में क्या बताया गया है कि सम प्लूरल वर्ड्स, ये कहता है कि कुछ बहुवचन, जी हाँ, कुछ बहुवचन आपको शब्द दिए गए हैं जो आपको क्या लग रहे होंगे, आप लोगों को सिंगुलर लग रहे होंगे। जैसे पीपल हो गया, आदमी हो गए। अब मैं बोल दूँ, देखो आदमी, जैसे हम बोलते हैं कि हम कहीं पर भी, मतलब जैसे बहुत सारी भीड़ है तो हम क्या बोलते हैं, पीपल बोल देते हैं कि देयर आर मैनी पीपल इन हियर, पीपल। देखो हम क्या बोलते हैं, देयर आर मैनी पीपल इन हेयर, आर आ गया ना, जैसे पीपल है, पीपल हो गए, आदमी हो गए, या पुलिस हो गई है, स्टाफ हो गया कहने के लिए, जैसे आपका टीचिंग स्टाफ है, उसमें स्टाफ में कोई एक मेंबर थोड़ी आता है, बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। जैसे क्रू हो गया, क्रू होता है भैया जो आप ये विमान वगैरह हम देखते हो, जो पायलट का ग्रुप होता है उसको भी क्रू बोल देते हैं, या पूरे का पूरा रेल का स्टाफ होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रू बोल देते हैं, ठीक है। जैसे स्लेवरी हो गया, क्लेवरी बोलते हैं। इन्फेंट्री हो गया, जैसे नवजात शिशु का, नवजात शिशु हो गए। जेंट्री हो गया, वर्मिन हो गया, कैटल हो गया, कैटल वे होते हैं भैया जो पशुओं का झुंड होता है। ये सब देखने में क्या है भैया, आपको दिख रहा होगा सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ वर्ब कैसा यूज़ होता है, प्लूरल होता है। आप याद कैसे रखो, देखिए मैं याद करने के लिए भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए पीपल है, पीपल का क्या हो गया, बच्चा हो गया, इन्फेंट्री हो गया, और वो अपने स्टाफ के पास, स्टाफ को लेके कहाँ गया, क्रू के पास गया। और क्रू, देखो पीपल का क्या हो गया, बच्चा हो गया, इन्फेंट्री हो गया, वो अपने स्टाफ और क्रू को लेके कहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया, पुलिस के पास गया। जो कैटल होती है, कैटल क्या होता है मैंने बता दिया, कैटल और स्लेवरी, इनके साथ क्लेवरी क्या होता है, इनके साथ हमेशा क्या लगती है, प्लूरल वर्ब लगती है, ठीक है। अब देखिए जो कैटल है, इसने पहले में देखिए ये गलत है, सारे तीनों के तीन गलत है। देखिए जैसे कैटल है, कैटल के साथ इसने क्या यूज़ कर दिया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर दिया, बोझ कर दिया, लेकिन गलत होगा।
मैंने क्या कहा, ये कुछ वर्ब ऐसे हैं जैसे कैटल हो गया, मैं ये लिख रखा, कैटल, पीपल, वर्मिन, जेंट्री, इन्फेंट्री, क्लेवरी हो गया, स्लेवरी हो गया आपका, क्लेवरी हो गया, पुलिस हो गया, स्टाफ होगा, क्रू हो गया, जो क्रू मेंबर्स होते हैं आपके, इनके साथ हमेशा ये दिखने में सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ वर्ब का यूज़ कौन सा होगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। तो इसलिए क्या आ जाएगा, कैटल वाज नहीं आएगा, कैटल वर आ जाएगा। द वर्मिन, वर्मिन इज़, देखिए वर्मिन इज़ आ गया, वो गलत हो जाएगा। वर्मिन के साथ क्या यूज़ होता है, वर का, सॉरी आर का यूज़ होता है। स्टाफ, स्टाफ सेड टू, देखिए स्टाफ सेड दैट टू मी, तो मैंने क्या कहा, कभी भी आपको ए स्टाफ नहीं आएगा। अगर आपको ए स्टाफ भी लिखना तो आप लिखोगे ए मेंबर ऑफ द स्टाफ, ए मेंबर ऑफ स्टाफ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा रूल क्या है, कुछ देखिए मैं अलग से पेज लिख लेता हूँ इसका, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, ये काफ़ी अच्छा है। थर्ड रूल है कि क्या है कि कुछ सिंगुलर आप लोगों को वर्ड हैं जो प्लूरल की तरह दिखेंगे। पहले में क्या था, कुछ प्लूरल वर्ड आपको सिंगुलर की तरह दिख रहे थे, बहुवचन एक वचन की तरह दिख रहे थे। यहाँ पर कुछ एक वचन है जो आपको बहुवचन की तरह दिखेंगे, जैसे कहने के देखें, आपने कभी सुना होगा एथलेटिक है, वही एथलेटिक का खेल है ये, वो एथलेटिक बेशक सिंगुलर दिख रहा हो लेकिन है वो क्या, प्लूरल। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे क्या होगा, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया आपका, राजनीति बोलते हैं, सम्मन्स हो गए जो कोर्ट के द्वारा पे जाते हैं ना कि मेरे सम्मान आ रहे हैं, वही। ऐसे ही एथिक्स हो गया, आपकी विचार मतलब आपके एथिक्स कैसे हैं। जिम्नास्टिक हो गया, एथलेटिक्स हो गया, ये वर्ड क्या है भैया, कहने के लिए क्या है, सिंगुलर है, कहने के लिए क्या है, सिंगुलर वर्ड है, लेकिन आपको कैसे दिख रहे हैं, प्लूरल दिख रहे हैं। एक बार याद रखिए, जैसे देखिए कैसे याद करोगे, देखिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक है, देखिए कैसे आप याद करोगे। मैं एक अलग से पेज ले लेता हूँ फिर आपको समझा देता, एक सेकंड, एक मिनट, हाँ छोड़िए कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे देखो कैसे याद रखोगे आप याद ऐसे रख लेना, जो एथलेटिक वाले हैं, एथलेटिक कौन खेलते हैं, जो एथलेटिक में कौन से गेम आ गए, जिम्नास्टिक आ गया मेरा, ठीक है। पढ़ाई में मेरे को क्या क्या, पॉलिटिक्स पढ़ना और इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। और कोर्ट ने मुझे क्या भेजे हैं, सम्मन्स भेजे हैं, और ठीक है, और मेरे एथिक्स कैसे हैं, बस आप ऐसे याद रख लीजिए। और उसके साथ यूज़ क्या होगा, बेशक ये क्या हो, प्लूरल आपको दिख रहा हो, लेकिन इसके साथ क्या होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अब देखिए पहला सवाल है, द सम्मन वर, मैंने क्या कहा, सिंगुलर वर्ब, सम्मन्स के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जिम्नास्टिक आर, वो गलत हो जाएगा, जिम्नास्टिक इज आएगा। आप चाहो तो इसका अपनी कॉपी में, चाहे आप लर्न बाई रोड कर लो, रट्टा मार के याद कर लो, लेकिन कर लो, समझ के करो, अच्छी बात है, लेकिन चाहे आप कैसे याद कर लो, इस रूल को याद कर लो। अगला वर्ड देखिए, सम सिंगुलर वर्ड, जी हाँ, कुछ एक वचन शब्द आप लोगों को रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ, देखिए सम सिंगुलर वर्ड दैट रिप्रेजेंट ए ग्रुप में बी यूज्ड विद ए प्लूरल वर्ब, ठीक है। मान के चलिए ये क्या बताना चाह रहा है कि कुछ शब्द हैं जो सिंगुलर हैं, उनके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों आएगी, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे, देखिए कुछ वर्ड होते हैं, जैसे मैं बोल दूँ टीम, जी हाँ मैंने क्या बोल दिया, जैसे टीम बोल दिया मैंने, इंडिया बोल दिया मैंने, पैनल बोल दिया, कमेटी बोल दी, फैमिली बोल दी, जूरी बोल दी, गवर्नमेंट बोल दी, क्रू बोल दिया। अब देखिए कैसे आप समझने की बात कीजिए, देखिए ऑडियंस हो गया, इसमें एक ऑडियंस भी आती है। अब देखिए जैसे मैं बोल दूँ कमेटी, कमेटी क्या होती है, कमेटी क्या होती है, अगर कमेटी एक सारे एक जैसा मत रखेंगे अपना कमेटी वाले, तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे मैं कह दूँ, मैं एक हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो, इंग्लिश में नहीं बोलूँगा। मैं कह दूँ कमेटी ने डिसीज़न लिया, कमेटी ने क्या लिया, डिसीज़न लिया, सब ने डिसीज़न लिया, कमेटी के सब ने क्या लिया, डिसीज़न लिया, तो सब ने आ गया ना, सब ने आ गया, तो उसमें क्या लिखूँगा मैं, इज़ लिखूँगा भैया, क्या लिखूँगा, इज़ लिखूँगा, ठीक है। और मैं कह दूँ कि कमेटी में पहले फूट पड़ेगी भाई, कमेटी में क्या पड़ेगी, फूट पड़ेगी, तो वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वर का यूज़ करूँगा, आर का यूज़ करूँगा, ठीक है। मतलब जहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यूनाइटी दिखेगी, एकता दिखेगी, वहाँ तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करोगे। जहाँ पर आपको दिखेगी कि ना ना भाई यहाँ पर तो क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ करूँगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे देखिए अब मैं बोल दूँ पैनल क्या होता है, पैनल होता है जो आप मान के चलो आपका कहीं जॉब लग जाती है, तो जो आपका इंटरव्यू लेते हैं ना, एक्सपर्ट का ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं भाई, ठीक है। जैसे ITI जिसने करी हुई तो वो क्या नहीं कर भाई, हमारा पैनल आए नहीं तुम्हारे कॉलेज में, मतलब जो रिक्रूटमेंट करने आते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं। अब देखिए
मैंने कहा अगर पैनल एक डिसीजन पे पहुंचेगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर पैनल खुद रोड़ा हो जाएगा, पैनल के बीच में आपस में इनका झगड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, सेम इट इज़ इंडिया है, जैसे मैं कह दूँ इंडिया है, इंडिया अगर एक यूनाइटी दिखाऊंगा तो क्या दिखेगा, सिंगुलर वर्ब में। अगर इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या दिखेगा, प्लूरल वर्ब। इसी प्रकार टीम है, टीम में अगर यूनाइटी होगी, एकता होगी तो क्या दिखेगा, सिंगुलर। अगर टीम में क्या दिखेगी, फूट पड़ती हुई दिखेगी तो क्या, बहुवचन की संख्या का इस्तेमाल करोगे आप, मतलब वर्ब का इस्तेमाल करोगे, क्रिया का इस्तेमाल करोगे। फैमिली है, फैमिली में अगर एकता दिखेगी तो एक वचन का। अगर फैमिली में अगर आप लोगों को दिख जाए फूट पड़ने लग रही है, डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे के प्रति, तो बहुवचन का इस्तेमाल करोगे। जूरी है, जूरी अगर डिसीजन लेती है तो क्या होगा, डिसीजन लिया तो उसने, सब ने एक साथ डिसीजन लिया तो क्या होगा, एक वचन। अगर दोनों जूरी है, जूरी क्या होती है, न्याय करने वाली होती है। ठीक है, अगर जूरी में आपस में फूट पड़गी तो प्लूरल वर्ब का। ठीक है, जैसे क्रू है, क्रू अगर एक जैसा बोध करा होगा, यूनाइटी करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, एक वचन की संज्ञा मिलेगी, इज एम। ठीक है, अगर वो क्या करेंगे, मान के चलो अगर वो आपस में पंगा दिखाओगे, आपस में एक दूसरे के साथ पंगा दिखाएंगे तो क्या मिलेगा उनको, प्लूरल वर्ब मिलेगी। अब करें सवाल, देखिए अब देखिए पहला सवाल है, द पैनल वाज डिवाइडेड, द डिवाइडेड आ गया। मैंने क्या कहा था, जड़े भी डिवाइड आ जाए और पैनल के और आपस में फूट पड़ गई तो वहाँ पर वाज नीचे लगा देंगे, वर लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए द पैनल हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, यानी कि पैनल ने क्या करी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, यानी कि एकता बना के रिपोर्ट कोई भी सबमिट आ नहीं किसी पैनल के द्वारा तो सहमति तो आ करे, तो उनकी क्या हो रही है, सहमति हो रही है। तो हैव कैसे आ जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज होगा। इंडिया आर 402 यानी 402 लॉस विकेट इन 6, ये क्या कह रहा है, देखिए इंडिया आर लॉस 402 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, यानी कि 402 रन बनाए इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर। तो आप क्या लिखोगे, यूनाइटेड दिखने लग रही है, क्योंकि पूरी इंडिया टीम खेलने लग रही है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखोगे, आर का इस्तेमाल नहीं होगा, वो क्या होगा, इज का आएगा। इसने नो इम्प्रूवमेंट कहा है, लेकिन ये बात भी सही है इसकी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि देखिए कोई अकेले एक इंसान ने रन नहीं बनाए होते हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे लोगों ने रन बनाए होते हैं, ये बात भी सही है इसकी। ठीक है, अब देखें हम पाँचवें रूल की तरफ चलते हैं। अब पाँचवें रूल में क्या कहा गया है, पाँचवें रूल में क्या कहा गया है, आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ कॉमन अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, कुछ अनकाउंटेबल वर्ड दिए गए। अनकाउंटेबल होता है जिसकी संख्या, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। ठीक है, वो उसको है ना, हम क्या समझ लेते, काउंटेबल समझ लेते, लेकिन हमको उसको काउंटेबल नहीं समझना चाहिए। और उनका कभी भी IES यानी कि उसका S नहीं लगेगा उनके पीछे। ठीक है, उनके साथ कभी भी S नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी S या ES नहीं लगेगा, लिख लो भैया। जैसे मैं बोल दूं, देखिए जैसे मेरा पहला ही है व्यूज़, ठीक है, सॉरी न्यूज़ के साथ अगर मैं न्यूज़ लिख दूँ वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार इंफॉर्मेशंस अगर मैं इसके पीछे S लगा दूँ वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बगेज के पीछे मैं S लगा दूँ वो भी गलत हो जाएगा। इनका कभी भी S या ES नहीं लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, यह बात याद रख लेना भैया। लगेज हो गया, लगेजेस नहीं होगा कभी भी। अच्छा, फीडबैक हो गया, कभी भी फीडबैक्स नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्रोकरी का सामान हो गया तो क्रोकरीज नहीं होगा कभी भी उसका। ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरीज नहीं होगा। वैसे सुन लेते हैं ना हम, ज्वेलरीज की दुकान है, वो गलत होता है भैया, ज्वेलरी ही होता है, ज्वेलरीज नहीं होता है। अच्छा, ब्रेड हो गया भैया, मशीनरी होगा, मशीनरीज नहीं बोलेंगे हम कि मशीनरीज ख़त्म हो गई इसकी, मशीनरीज गलत होगा, मशीनरी ही होगा। कभी भी ऐसे ES नहीं लगता इन वर्ड के सामने। इक्विपमेंट होता है, कभी भी इक्विपमेंट S नहीं लगेगा इसके पीछे, T के बाद S कभी भी नहीं लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार वेदर के साथ भी कभी भी आपका S नहीं लगेगा। क्लोथिंग होता है कपड़े, और इसके साथ क्लोथिंग्स S नहीं लगेगा कभी भी। अंडरवियर मतलब होता है ना जो हम अंडर गारमेंट्स में पहनते हैं ना, अंडरवियर, इसके साथ कभी भी S नहीं लगेगा। ऐसे पोइट्री, फर्नीचर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भैया। फर्नीचर होगा, ज्वेलरी हो गया, लगेज हो गया, बगेज हो गया, न्यूज़ हो गया, ये और इन्फॉर्मेशन हो गया। आप इसके तो ना गोल धारा मार के लिख लो कॉपी में,
इनके साथ कभी भी एस या एस नहीं लगता भैया। अब देखिए, अब इसने क्या कहा, आई एम गोइंग टू बाई अ ज्वेलरीज, गलत हो जाएगा, आई एस तो लगेगा नहीं इसके साथ, मैंने क्या कहा था। ऐसे ही देखिए, इक्विपमेंट्स हो गया, ऐसा नहीं आएगा। पोइट्रीज हो गया, कभी भी पोइट्री होता है, पोइट्रीज नहीं होता है। आई एस इसके पीछे भी नहीं लगेगा, पोइट्री भी ये रहा, इसको भी आप स्टार मार्क करके लिख लेना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये 5 रूल है समझ में आ रहे होंगे। अब मैं छठे रूल की तरफ क्या करता हूँ, बढ़ता हूँ। देखिए, 6th रूल में कहा गया कि कुछ नाउन, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, सेम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में होती है। ठीक है, जैसे मीन्स हो गया, डियर हो गया, शिप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, आपका फिश हो गया, फ्रूट हो गया, ट्रोट हो गया, सीरीज़ हो गया, इनिंग हो गया, स्पेसिस हो गया, क्रॉस रोड्स हो गया, हेड क्वार्टर्स हो गया। बस आपको इसका इस्तेमाल है वो देख के करना पड़ेगा कि भावार्थ क्या निकल रहा है, सिंगुलर की तरफ जा रहा है, प्लूरल की तरफ जा रहा है, सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे इट इज़ ए मीन, वो गलत हो जाएगा, क्या होगा, मीन्स होता है। मीन कहना हमेशा क्या होगा, गलत होगा, इसका क्या होता है, मीन्स होगा। ठीक है, अब देखिए, द कंपनी एयरक्राफ्ट्स, गलत हो जाएगा, एयरक्राफ्ट होते हैं बच्चे, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता, इसलिए कहता हूँ ये वर्ड ये लिख लीजिए, सेम इट इज़ यूज़ होंगे। जैसे इनिंग हो गया, अब हम मुझे ना सेकंड इनिंग चल रही है क्रिकेट मैच की, सेकंड इनिंग्स होता है वो। ठीक है, उसके साथ आप ऐसे रिलेट कर लो, भाई इनिंग्स चल रही है तो इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। ठीक है, हेड क्वार्टर्स, जैसे जुनेवा में हेड क्वार्टर है, WHO का, किसी भी वर्ड WTO का हेड क्वार्टर्स, ऐसा लगेगा, हेड क्वार्टर कहना गलत हो जाएगा, ऐसा लगेगा उसके पीछे। ठीक है, जैसे क्रॉस रोड हो गया, क्रॉस रोड कर रहा, क्रॉस रोड्स हो जाएगा। ठीक है, सीरीज़ खेल रहे हैं हम तो सीरीज़ आप याद रख लेना। ठीक है, बस और कुछ नहीं। एक ये स्पीसीज़ होती है, स्पीसीज़। ठीक है, अब हम चलते हैं 7th रूल की तरफ। देखिए, 7th रूल में क्या कहा गया है, 7th रूल के अंदर क्या कहा गया है, सम नाउन स्पेशली इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर लैंग्वेज पर्टिकुलर प्लूरल फॉर्म। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए, कभी आपने ये देखा होगा, इसको आप छोड़ दीजिए रूल को, वैसे इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ एक बात याद रख लीजिए, ओक्स का ऑक्सन होता है, फुट का फिट होता है, बस इतना याद रख लिए। वुमेन वुमेन्स होता है, मतलब इसका कई बार यूज़ होता है, इस रूल को आप छोड़ दीजिए, बेशक इस तरह ख़ास कोई रूल नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूँ। लेकिन आप 8th रूल को आप बिल्कुल स्टार मार्क कर सकते हो, बिल्कुल जी हाँ, स्टार मार्क करके, हाँ, उसके बाद कुछ है 8th रूल को स्टार मार्क आप लिख सकते हो। देखिए, इसने क्या कहा गया, सम नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म्स, कुछ नाउन है जिनकी क्या नहीं होती, कभी भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। जैसे जीन्स होगा, ये क्या मिलेंगे आपको, पेयर में मिलेंगे, 2 के जोड़े मिलेंगे, कोई भी चीज़ हो, जैसे जीन्स के 2 होते हैं, जैसे जीन्स नहीं होते, जीन्स के 2 पाँव होते हैं। सीजर्स आपने देखे होंगे, स्पेक्टिकल्स होते हैं आपके चश्मे वगैरह देखे होंगे आपने, बाइनाकुलर भी 2 चीज़ें, दूरबीन 2 चीज़ें पेयर में मिलेंगी आपको, दोनों चीज़ें। ठीक है, कस्टम हो गया, ईयरफोन हो गए, आपके 2 चीज़ होती हैं इसमें भी, आपको पता होगा। अच्छा भी, सेविंग्स हो गया, थैंक हो गया, ट्रूप हो गया, वेजेस हो गया, वैल्यूएबल हो गया, मैनर्स हो गए, ओथ्स हो गई, कंटेंट हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, रिफ्रेशमेंट्स हो गया, ये सब क्या मिलेंगे आपको, ये क्या है, इसने क्या कहा है, सम नाउन्स हैव नो सिंगुलर फॉर्म, ये कभी भी सिंगुलर फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, जैसे के जैसे इस्तेमाल हुए वैसे के वैसे मिलेंगे। जैसे इसको सीजर लिख रखा है, ये गलत हो जाएगा, सीजर्स होता है भैया। देखिए, लोरीज जैसे इसने दे रखा है, गुड क्या रखा है, दिस इज़ गुड, गुड क्या होता है, ये अच्छा होता है, गुड्स होता है सामान, इसलिए इसके साथ एस लगेगा। से माई रिगार्ड, इसे रिगार्ड नहीं होता, रिगार्ड्स होता है, ये देखिए रहा रिगार्ड्स। अच्छा, सेविंग नहीं होता, सेविंग्स होता है, ये आप वर्ड याद कर लीजिए, क्योंकि 2 के पेयर में मिलेगा और इनके पीछे क्या लगेगा, हमेशा एस लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम 9 और 10th रूल की तरफ, फिर ख़त्म करते हैं इस सीरीज़ को। रोज़ की नहीं कहता, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आपने कहा सर कंटिन्यू कीजिए हमारे इस 100 रूल की वीडियो को, तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं पहले बता रहा हूँ, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा ही नहीं, जब तक आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट नहीं आएंगे, सर ठीक है आप करिए, हम आपके साथ हैं, देन आई थिंक, ठीक है, मैं सोचूंगा इसके बारे में, अदरवाइज़ नहीं, फिर मैं नहीं करूँगा। अगर मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिला तो फ़ायदा क्या होगा इस सब चीज़ों का। ठीक है, तो देखते हैं 9th रूल में क्या कहा गया है, जो किसी भी, देखिए, किसी भी एडजेक्टिव, ये क्या कह रहा है, अगर मान के चलो, मैं मोटी मोटी अपनी देसी लैंग्वेज में बता देता हूँ आप लोगों को, अगर किसी के आगे, जो आपका कहना है अमीर है, रिच हो गया, रिच का अगर मैं दा ला दूंगा नहीं, तो वो पूरा समुदाय ने
संबंध रखा कुकर में। द रिच मतलब पूरी की पूरी जाति जो अमीरा की है। द पुअर मतलब वह जाति जो गरीबा की है सारी की सारी। द फ्रेंच, द फ्रेंच का मतलब हो गया कोई भी एक फ्रेंच का आदमी, मतलब फ्रांस, जैसे मैं द इंडियन बोल दूँ, आप भारतीय है, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। देखो क्या कहा, जैसे ये क्या कह रहा है, जहाँ पर भी दा लगेगा वो क्या देगा, एक प्लूरल सीरीज को देगा, मतलब उसकी पूरी कम्युनिटी को क्या करेगा, ये संबंध रखेगा। देखिए जैसे द पुअर यानी कि सारे के सारे गरीब, द वीक सारे के सारे कमज़ोर आदमी, जिसका अगर दा लग गया मतलब वो सारी की सारी जाति को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। द रिच, ठीक है। द डिसेबल जो सारे के सारे अपंग हैं, द जिसका आगे लग गया मतलब वो पूरी की पूरी जाति ने बिलोंग करने लग रहा है। द ब्लाइंड यानी कि सारे के सारे आंधे, द डेड सारे के सारे मरे हुए, द डेफ मतलब जो सारे के सारे बहरे लोग हैं, द इंजर्ड जो सारे के सारे घायल हैं, द जॉबलेस मतलब कोई एक आदमी नहीं है, पूरी की पूरी सोसाइटी जॉबलेस, जिसके सामने द लगा मतलब वो पूरी की पूरी समुदाय को क्या करेगा, संबंध रखेगा। द ओल्ड मतलब सारे के सारे बूढ़े, द सिक यानी कि सारे के सारे बीमार, द वेल्दी जो सारे के सारे अमीर, द यंग सारे के सारे जो नौजवान, द एल्डरली मतलब उभरते हुए, ठीक है। ऐसे ही द फ्रेंच, द फ्रेंच मतलब आप किसको डिनोट कर रहे हो, किसी भी एक आदमी को डिनोट कर रहे हो जो कि उसकी राष्ट्रीयता को दर्शाता, मतलब मैं बोल दूं कि इंडियन, द इंडियन बोलेंगे हम, ठीक है। द इंग्लिश, वो द इंग्लिश के मतलब हो गया वो किसके बारे में बोल रहा है, कोई भी एक मतलब अंग्रेजी वाला व्यक्ति, इंग्लैंड का आदमी है, उसे आप बोलेंगे द इंग्लिश मैन, ठीक है। द स्पेनिश, द वेल्सिस, द आयरस, द डच, द ब्रिटिश, ये किसको दर्शाएगा, उसकी राष्ट्रीयता को दर्शाएगा। जैसे अभी नहीं समझो, कनाडा का कोई आ जाए मैं कहूँगा द कनेडियन, द अमेरिकन, ठीक है। अब देखिए, अब और अच्छे से आप समझाओगे। ए पुअर मैन, देखिए ए पुअर मैन वाज सिटिंग अंडर ए बिग ट्री, ठीक है। मैंने क्या कहा, देखिए ए पुअर मैन, देखिए इसने कहा ए पुअर वाज, ए पुअर वाज, ये कोई सेंस थोड़ी बनी। अगर द पुअर बोलता तो क्या होती, पूरी पूरी जाति आती। अब इसने ए पुअर बोल दिया बेटा, ए पुअर बोल दिया जो कि गलत है। ए पुअर क्यों गलत है, अगर ए पुअर लिख रहे हो तो आप कोई भी डिटरमैन लगा रहे हो, ए और एन लगा रहे हो तो उसके आगे मैन लगाओ। ए पुअर मैन एक गरीब आदमी वाज सिटिंग अंडर ए बिग ट्री, ठीक है। अगर इसने दा लगा, अगर यहाँ पर ये लगा देता दा, अगर यहाँ पर मान के चले दा लगा देता तो पूरे के पूरे गरीब समुदाय आ जाता। द यंगर आर, देखिए द यंगर, यंगेस्ट, द यंगेस्ट जो यंगर है आपके जो नौजवान है वो एस नहीं आएगा, क्या आएगा, द यंग आएगा। फिर देखिए आई मेट ए फ्रेंच इन द ट्रेन, मैंने क्या कहा, जो भी मतलब ये क्या कह रहा है कि मैं एक फ्रांसीसी से क्या मिला, एक ट्रेन में मिला, ठीक है। आई मेट ए फ्रेंच इन द ट्रेन, तो देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर किसी आदमी की मान के चलो आप इंडिया के यहाँ तो आप क्या कहें, द इंडियन, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहो, ये फ्रेंच का कोई, तो इसने क्या कहना चाहो, ये ए फ्रेंच नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। अगर आपको लिखना, सॉरी द फ्रेंच नहीं होगा, द फ्रेंच नहीं आएगा। ये मैंने रूल थोड़ा सा शायद आई थिंक गलत बता दिया, एक सेकेंड। देखिए द फ्रेंच, एक सेकेंड गाइस, ये गलत बता दिया मैंने थोड़ा सा रूल आई थिंक। देखिए द फ्रेंच किसके लिए आता है, राष्ट्रीयता के लिए आता है, ठीक है। अगर आप मतलब द आप बोल दो कि द इंडियन तो पूरे के पूरे इंडियंस आ गए, ठीक है। मैंने सही बताया रूल, कोई दिक्कत नहीं है। द फ्रेंच बोल दो कि सारे के सारे फ्रेंच आ गए। अगर आप किसी भी एक आदमी को डिनोट करोगे, जैसे मैं बोल दूँ ए इंडियन वुमेन, एक भारतीय नारी, तो उसमें आप ए का इस्तेमाल करोगे ना कि दा का। अगर किसी एक बंदे के बारे में बता रहे हो, अगर पूरी की पूरी कौम के बारे में बता रहे हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, दा का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब देखिए आई मिट ए फ्रेंच इन द ट्रेन, ए फ्रेंच नहीं आएगा। अगर आप आदमी के बारे में बता रहे हो, कोई ट्रेन में आपको फ्रांस का आदमी मिला तो आप बोलोगे ए फ्रेंच मैन, एक फ्रांसीसी आदमी मिला, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये इस देश में किस तरह की मतलब राष्ट्रीयता, तो बोलोगे द फ्रेंच, ठीक है। जो भी आप मान के चलो आप इंडियन है, आप बोलो आप अमेरिका में गए और आप किसी इंडियन से मिले तो वो क्या होगा, बताइए ना, आप बताना, ए इंडियन मैन आएगा ना कि द इंडियन मैन आ जाएगा,
ठीक है। ए इंडियन नहीं आएगा, ए इंडियन मैन आएगा, पूरा लिखिएगा। अब आते हैं हम 10वें रूल पर। देखिए 10वां रूल काफ़ी सस्ता और बहुत टिकाऊ सा रूल है, इससे ज़्यादा बनेगा नहीं। सबसे मेन बनते इन 200 रूलों से, 3-4 रूल जो मैंने बताए हैं। अगला देखिए 10वां रूल क्या कह रहा है, अनकाउंटेबल नाउन कैन हैव अ काउंटेबल यूनिट। अगर कुछ आपको अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल के अंदर बदलना है तो आप देखिए कैसे बदलोगे। एन इक्विपमेंट है जैसे, तो इसको देखिए पीस ऑफ के साथ बदलोगे आप। पीस होता है टुकड़ा, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ आइटम, अ पीस ऑफ न्यूज़, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ लक, अ क्लैप ऑफ थंडर, अ पीस ऑफ वर्क। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को अगर आपको काउंटेबल यूनिट के अंदर बदलना तो पीस के साथ बदलोगे, एक टुकड़े के साथ। जैसे मैं बोल दूँ न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अ पीस ऑफ न्यूज़, ठीक है। एक जो मैंने क्या कहा, इक्विपमेंट क्या होते हैं। इक्विपमेंट अगर मैं यहाँ पर ऐसा लगा देता, इक्विपमेंट्स बोल देता, वो गलत हो जाता ना, क्योंकि इक्विपमेंट आता सीधा ही। तो इक्विपमेंट होगा, अगर इसको मेरे को ये क्या है, अगणनीय मतलब नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको मैं काउंटेबल बनाना चाहता हूँ तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, पीस ऑफ इक्विपमेंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए लक को क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ लक बोलेंगे। ए वर्क नहीं होगा, ए पीस ऑफ वर्क होगा। अगर मैं इसको काउंटेबल नाउन बनाना चाहूँगा तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, डिटरमिनेंट से पहले, निर्धारण से पहले क्या निकालना पड़ेगा भैया, ये एन से पहले क्या लगाना पड़ेगा, ए पीस ऑफ वर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है, अनकाउंटेबल को काउंटेबल में बदलने के लिए। तो गाइस ये थे सिर्फ आप लोगों के लिए 10 रूल। तो गाइस वीडियो को बताइए आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, अपने नोट्स बना लें। अगर आपका कमेंट बॉक्स में अगर जवाब आता कि सर आप इस कंटिन्यू कीजिए इस सीरीज़ को, तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करने वाला, ठीक है गाइस। तो बाय, घर पर रहिए, सेफ रहिए, जय हिंद, जय भारत।